जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र चतुर्थ अध्याय का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अद्भुत शास्त्र है जिसमें हमने अभी तक अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन तो देखा ही, ऊर्ध्वलोक का भी वर्णन, ऊर्ध्वलोक की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वर्ग गति की क्या क्या विशेषता हैं, वो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। अ, नरक तो नीचे है, मनुष्य, नरक गति नीचे है, मनुष्य गति मध्यलोक में है, स्वर्ग गति कहाँ पर है? हम्म। मंजू जी। दीदी तीनों लोकों में कह सकते हैं। शोभा जी। देवगति ऊर्ध्व लोक में है। और ये बाकी खरभाग और पंखभाग में भी असुर कुमार देव रहते हैं। हम्म। और मध्य वैसे है तो ऊर्ध्व लोक में ही देवगति का बस। और हाँ। खरपंख पंख में बताया है। वैसे है तो कि देव ऊपर ही ऊर्ध्व लोक में ही रहते हैं। हाँ, ठीक है। मध्य लोक। ठीक है, ठीक। उत्तर यही ठीक है कि देव जो स्वर्ग गति है या जो देव गति है वह तो तीनों लोक में ही है। ऊर्ध्व लोक में भी है, मध्य लोक में भी है और अधोलोक में भी है। हमें ऐसा लगता है कि देव गति ऊपर ही है, लेकिन देव गति के देव तो सभी जगह है, ऊर्ध्व में भी, मध्य में भी और अधोलोक में भी, तीनों लोकों में है ना। ज्योतिषी देव तो मध्य लोक में ही है टोटली, वो तो ऊर्ध्व लोक में रहते ही नहीं है, 790 योजन से 900 योजन तक के बीच में, तो वो तो बिल्कुल ही मध्य लोक हो गया। और भवनवासी देव तो अधोलोक में रहते हैं, उनके भवन सब अधोलोक में बने हुए हैं। तो वो क्या जो जो ये कहा जाता है कि ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग गति है या देव गति है, वह वैमानिक देवों की अपेक्षा से कहा जाता है ना। भवनवासी, वेंतर, ज्योतिष तीनों तो यहीं पर ही रहते हैं, मध्य लोक में और अधोलोक में। तो यह ध्यान में रखने योग्य बात है। चलिए, अब हमारी क्या चर्चा चल रही थी? कौन सा सूत्र था चल रहा था हमारा? सत्ताईस सूत्र हो गए थे ना हमारे। 28वां भी हो गया था। स्थिति सुर 29 हो दीप शेषाण। 29 भी हो चुका है दीदी। कौन सा? 29 नंबर का भी हो चुका है। 29 भी हो गया। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर आयु का वर्णन प्रारंभ हुआ है 28 सूत्र से। भवनवासी देवों में असुर कुमार और बाकी ये सारे कुमार एक सागर, 3 पल्य, 2.5 पल्य, 2 पल्य और 1.5 पल्य के हैं, इनकी आयु। फिर वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, ये चर्चा हमारी चल रही थी। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक है, ये हमने इसका अधिके, तो इससे घातायुष्क देवों की बात की थी हमने, घातायुष्क जीवों की बात की थी। टीका भी हो गई थी हमारी। ये पूरे पांचों पॉइंट हो गए थे। घातायुष्क जीव का उत्पाद 12वें देवलोक पर्यंत ही होता है, ये हो गई थी हमारी चर्चा। 30वां सूत्र अब हम लेने वाले हैं। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, रेणु जी बोली। दीदी मुझे ये पूछना था कि सागर मतलब बड़ा होता है या पल्ले बड़ा होता है? सागर। सागर। एक सागर सागर बड़ा में होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं एक सागर में, ठीक 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 है दीदी, ठीक है। है ना। और एक एक सागर में इतने 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले है, तो फिर जैसे जिन जीवों की आयु, अब सोधर्म इंद्र की कितनी आयु बताइए? दीदी दो सौदागर सागर। इंद्र की आयु तो 2 सागर से अधिक। हाँ, तो दो दो सागर, सागर से कुछ अधिक। तो उसमें कितने सारे असंख्यात पल्ले हो जाते हैं।
और जो देवियां हैं जी उनकी आयु पल्लियों में रहती है, उनकी आयु सागरों में जी हाँ होती है उनकी आयु। हाँ, वही इसीलिए वही मैं पढ़ रही थी कि कुछ पल्ले हैं और उत्कृष्ट आयु जो है उनकी 55 पल्ले है। हाँ, तो वही इसीलिए तो हम्म। सोलर निशान की देवियों की कितनी आयु लिखी है, आप किसमें से पढ़ रहे हो? दीदी मेरे पास ये पुलक सागर जी महाराज का है, तो उसमें लिख रखा है कि सौधर्म ईशान में कुछ अधिक पल्ले प्रमाण है, देवियों की जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 5 पल्ले से 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले प्रमाण है। हाँ, उत्कृष्ट पहले स्वर्ग में, पहले दूसरे स्वर्ग में कितनी है उत्कृष्ट आयु? 5 पल्ले है ना? हाँ हाँ जी है ना, अधिक से अधिक 5 पल्ले। तो वह मतलब जी वो 5 5 पल्ले भी यदि अपन मान लें तो ये कितनी सारे जी पल्ले निकल जाएंगे, तब एक सागर होगा, और उनकी तो 2 सागर आयु है। 10 कोड़ा जी कोड़ी पल्ले, फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, और ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर पल्ले का दूसरा सागर। इसमें कितनी सारी जी देवियां हो गई। इसीलिए सोदर हाँ में इंद्र के काल में असंख्यात देवियां, मतलब 40 नील करीब देवियां मनुष्य भाव धारण करके वो मोक्ष चली जाती है, इसीलिए ये जी सब जी खराब। ठीक ठीक है दीदी। चलिए, तीसवा सूत्र। दीदी, एक मिनट। हाँ, बोलिए दीदी, घातायुष्क से मतलब सोसाइटी से लेना चाहिए ना? घातायुष्क यानी सोसाइट करना। नहीं नहीं। अरे क्या हो गया, पिछली क्लास में नहीं थे क्या आप? दीदी, थी मैं। तो फिर पूरा 1 घंटा घातायुष्क की ही बात चली है पूरी। घातायुष्क क्या है उसकी बात चली है। घातायुष्क मतलब पिछले जन्म में जब वो आयु बांध रहा था, कोई सम्यक दृष्टि जीव आयु बांध रहा था, और उसने देवगति की आयु बांधी, और उसने मान लो 5वें स्वर्ग की आयु बांधी है, और उसके बाद उसके संश्लेषित परिणाम हुए, तो आयु का उसने घात किया, आयु कर्म का घात किया, आयु का घात किया उसने। तो आयु घात होकर उसकी आयु कम रह गई, तो वो स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में देव हो गया। तो वहां पर 2000 सागर से कुछ अधिक आयु उसने भोगी। तो जो बंधने वाली तो आयु है। दीदी जो घात किया ना उसने आयु का, वो मैं पूछ रही हूँ। उसको मतलब सुसाइड किया, क्या किया उसने? नहीं नहीं, घात कैसे किया? कर्मों की स्थिति आयु कम को कर दी उसने, कुछ ऐसे संश्लेष परिणाम कर्मों की स्थिति। आयु अच्छा, कर्म के। संकलित परिणाम। हाँ, संश्लेष हाँ परिणाम ठीक। से आयु कर्म कम हो गया उसका। तो अब वो उस स्वर्ग में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आयु हम्म। कर्म कम हो गया है उसका। तो अब वो निचले निचले स्वर्ग में आएगा, और वहां की जो उत्कृष्ट आयु है उससे कुछ अधिक सागर वो भोगेगा। कुछ अधिक भी इसलिए बोला है कि देखो इसमें लिखा है क्या, हम्म। अंतर मुहूर्त कम आयु अधिक होती आधा सागर में। आधा मतलब सदन दो में। सागर और उसके बाद आधा हम्म। सागर, और उसमें अंतर मुहूर्त कम, इतनी आयु फिर वो भोगेगा। और हम्म। ये व्यवस्था केवल 12वें स्वर्ग तक के देवों के लिए है। वहां पर ही घातायुष्क जीवों का उत्पाद होगा, 12वें स्वर्ग तक के देवों में। हम्म। ठीक चलिए, है दीदी, तीसवा ठीक है। सूत्र। सानत कुमार महेंद्र योह सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। अब ये तीसरे और चौथे स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उनकी कितनी थी? 2 सागर से कुछ अधिक सोधर्म और ईशान की, और सानत कुमार और महेंद्र की 7 सागर सा- से कुछ अधिक है। इस सूत्र में अधिक शब्द की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र में आई है, वही घातायुष्क वाली ही बात चलेगी यहां पर भी, है ना। अधिक जो शब्द आया है वो उस घातायुष्क वाले जीवों के लिए। तो इनकी तो कितनी आयु है सानत कुमार और महेंद्र की? 7 सागर। ठीक है, आ जाइए अब 31वां सूत्र। त्रिसप्त नवेकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानी तू। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु के क्रम पूर्वक 3 7 9 11 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है। अब ये सोधर में ईशान हो गए, सानत कुमार महेंद्र हो गए। इन इन दोनों की बता दी, उन दोनों की 2 सागर, इन दोनों की 7 सागर। अब बात के जो कौन से बचे? 5वें नंबर का स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, पांचवा छठा। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म। ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 10 सागर से कुछ अधिक। अब ये लाइन से लगाते जाना, क्रम क्रम से बिल्कुल क्रम पूर्वक तीन हम्म। सात नौ 11 13 और 15 सागर अधिक आयु।
अधिक, उनसे अधिक, तो किससे अधिक? तो जो पिछला सूत्र गया है ना, पिछले सूत्र में कितनी बताई थी आयु? 7 सागर। तो 7 सागर से 3 अधिक तो कितने हो गए? 10 10। तो 10 10, सागर 10 10 सागर सागर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग की आयु 10 सागर। ठीक है। अब इसी 7 सागर से 7 अधिक हो गए तो कितने हो गए? 14 सागर 14 सागर। 14 लांता और कापिष्ट की हो गई 14 सागर। फिर उसी 7 से 9 ज्यादा कर दिए तो 7 में 9 प्लस किए तो कितने हो गए? 16 16। 16। 16 हुए ना? 7 16 प्लस सागर 9 करोगे तो 16 सागर की आयु किसकी है? शुक्र और महाशुक्र के स्वर्गों की। 16 सागर। फिर उसके बाद 9 जोड़े थे ना, अब 11, 11 और जोड़ दिए साथ में तो कितने हो गए? 18। तो 11 सतार और 18 से। सहस्त्रार में 18 सागर की आयु हो गई। फिर उसके बाद 13 और जोड़ दिए साथ में। 7 में क्यों प्लस कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि पिछले सूत्र में उन्होंने 7 को स्थापित किया है, उससे कुछ अधिक ये बता रहे हैं यहां पर। तो 13 अधिक कर दिए, साथ में 13 प्लस किए तो कितने हो गए? 20 सागर 20। 20 सागर हम्म। 20 सागर 20 20 सागर साल। 20 सागर। तो ये कौन से हो गई? आनत और प्राणत स्वर्ग की आयु 20 सागर की हो गई। फिर 7 + 15 कर दिए तो कितने हो गए? 22। 22 सागर। 22 सागर। आरण आरण अक्षुत आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर उत्कृष्ट आयु है। ये 12 स्वर्ग हो गए ना यहाँ तक? 16 स्वर्ग हो गए ना? हम्म। तू शब्द होने के कारण अधिक शब्द का अर्थ संबंध 12वें स्वर्ग तक ही होता है, क्योंकि घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति वहां तक ही होती है। 12वां स्वर्ग कौन सा है? 12 सहस्त्रार। 12 सहस्त्रार। सहस्त्र ये अब याद हो जाना चाहिए। 12वां स्वर्ग सहस्त्रार है, 16वां स्वर्ग अच्युत है, ये कुछ कुछ नाम हमें याद हो जाना चाहिए। तो 12वां स्वर्ग जो सहस्त्रार स्वर्ग है, वहां तक तो घातायुष्क है ही, मतलब घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति वहां तक है। उसके बाद कितने स्वर्ग बचे जहां पर घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी? 4। 4 सागर कल्पोपन में 4 स्वर्ग है। ये वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी ऊपर स्वर्ग और भी है ना कल्पातीत वाले। कल्पोपन में 4 स्वर्ग जो बाकी है वहां पर घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये सब स्वर्गों की आयु बता दी है यहाँ पर। मतलब अच्युत स्वर्ग में जो 16वां स्वर्ग है वहां पर 22 सागर की आयु है। और जो 12वां सहस्त्रार स्वर्ग है वहां पर कितनी है? 18 सागर की 20 आयु। साल। अब आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से। चलो अच्छा, पढ़ो इसको, कोई टीका को पढ़िए। हाँ, रेखा जी पढ़ी। ध्यान से सुनना आप लोग सब, हाँ अनम्यूट करके पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत अर्थ निकलेंगे। दीदी 32 का टीका पढ़ना है ना? हाँ, 31 का। 31 अच्छा दीदी यहाँ से पढ़ना, मैं बोल रही हूँ कि 30 के बाद 32 है सीधा, और फिर 33 31 कहाँ गया? इसमें नहीं है दीदी। जेवाला ना आरना चित्त चित्तार धूर्त मैं कह कैन नहीं नहीं नहीं, इस नवश ऊपर वाला। इसमें अर्थ लिखा है दीदी, अर्थ पढ़ूं मैं? अरे इसके ऊपर वाला सूत्र, त्रिसप्त। हाँ हाँ। हाँ वो पढ़िए। पूर्व सूत्र में कहे हुए युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में है।
नंबर 1, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में 10 सागर से कुछ अधिक लावंत और कापिष्ट स्वर्ग में 14 सागर से कुछ अधिक शुक्र और महाशुक्र स्वर्ग में 16 सागर से कुछ अधिक सतार और सहस्तार स्वर्ग में 18 सागर से कुछ अधिक आनत और प्राणत स्वर्ग में 20 सागर तथा आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर उत्कृष्ट आयु है। नंबर 2, तू शब्द होने के कारण अधिक शब्द का संबंध 12वें स्वर्ग तक ही होता है, क्योंकि घाता युष्क जीवों की उत्पत्ति वहां तक ही होती है। कल्पोपपन्न देवों की आयु कह करके अब कल्पातीत देवों को आयु कहते हैं। हाँ, देखो इसमें आप ध्यान से यदि पढ़ोगे तो इसमें 12वें स्वर्ग तक तो अधिक शब्द लिया है, उसके 12वें स्वर्ग के बाद आनत प्राणत आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों के आयु में अधिक शब्द नहीं लिखा है। देखिए आप, उसके पहले तक क्या लिखा है? 10 सागर से अधिक, 14 सागर से अधिक, 16 सागर से अधिक, 18 सागर से अधिक। इसके बाद 20 सागर और 22 सागर, उनमें कुछ अधिक शब्द नहीं डाला है। वो इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि वो 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी, इसलिए वो कुछ अधिक की वहां पर गुंजाइश नहीं है। वहां पर इतनी ही आयु है उनकी। ठीक है, अब कल्पातीत देवों की आयु, 32वां सूत्र। अब इसमें आयु में तो कुछ समझने का है नहीं, बस आप पढ़ते जाइए, तथ्य का ज्ञान होता जाएगा हमें। कल्पातीत देवों की आयु, 32वां सूत्र। हम्म आरणाच्युता दुर्मेकैकेन नवसु ग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सूत्र पढ़िए। उषा जी। अनम्यूट तो कीजिए आप। आ- आरणाच्युता दुर्ध्व में कै नवषु ग्रेवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धो च। हम्म ठीक है, नंदिता जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र। हम्म आरणाच्युतादुर्ध्व में केन नवसु ग्रीवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, ठीक है। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के जो नव ग्रेवयक हैं उसमें नव अनिदिशों में, विजय इत्यादि विमानों में और सर्वार सद्दी विमानों में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है। ये इसके ऊपर के जो 16 स्वर्ग हो गए, उसके बाद नव ग्रेवयक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सब विमानों में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है। मतलब क्या हुआ? जो एक एक अधिक, मतलब वही पिछले सूत्र का ले लो आप, तो पिछले सूत्र में लास्ट कितनी थी? अच्युत स्वर्ग की आयु कितनी थी? 22 साल। 22 सागर। हाँ, अब उससे एक अधिक ले लो, तो पहले ग्रेवेक में 23 सागर, दूसरे में 24 सागर, तीसरे में 25, मतलब ग्रेवेक में भी जो 9 ग्रेवेक है उसमें भी एक के बाद एक बढ़ती जा रही है एक एक सागर की। तीसरे में 25, चौथे में 26, पांचवें में 27, छठे में 28, सातवें में 29, आठवें में 30 और नवे में 31 सागर की आयु है ना। नव ग्रेवेक से पहले 22 सागर तक की आयु थी, उसके बाद नव ग्रेवेक में 31 सागर की आयु है। नव अनुदिशों में 32 सागर की आयु है। फिर विजय आदि, ये जो 5
अनुत्तर हैं, उनमें से 4 में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। फिर सरवार सिद्धि का नाम अलग से लिया है। अब वो क्यों लिया है? सरवार सिद्धि के सभी देवों की 33 सागर की ही स्थिति होती है, इससे कम किसी की नहीं होती। यह बताने के लिए सरवार सिद्धि का नाम अलग से लिया है। ठीक है। देखो इस सूत्र का सार क्या है। आरण अच्युत स्वर्ग से ऊपर के जितने भी स्वर्ग हैं वहां पर एक एक बढ़ती गई, 9 ग्रह में एक एक बढ़ती गई, तो 31 सागर हो गई। फिर 9 अनिदेशों में 32 सागर की, 9 अनिदेशों में एक एक में अलग अलग नहीं है, सबकी ही 32 सागर उत्कृष्ट आयु है। फिर विजय आदि जो 4 हैं अनुत्तर, उन सब में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। सर्वार सिद्धि में भी 33 सागर की आयु है, लेकिन उसका नाम अलग से इसलिए लिखा है कि सर्वार सिद्धि में 33 सागर की ही आयु होती है, उससे कम की नहीं। तो उसकी जघन्य भी वही है, उत्कृष्ट भी वही है। लेकिन ये जो 4 अनुत्तर हैं पहले के, उनकी उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, ये यहां पर बता रहे हैं। मतलब वो कम भी हो सकती है। आयु, चलिए तो ये इतना क्लियर हो गया। इसमें कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? बिल्कुल स्पष्ट है ये तो। एक एक सागर की बढ़ते हुए है, और 9 अनुदिशों में कितनी है? 32 सागर। और उसके बाद के 5 अनुत्तरों में 33 सागर है, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, और सर्वार सिद्धि की 33 सागर ही आयु है। मूल सूत्र में अनुदिश शब्द नहीं है, किंतु आदि शब्द से अनुदिशों का भी ग्रहण हो जाता है। इसमें अनुदिश शब्द नहीं है, लेकिन आदि दे दिया ना। आरणच्युता दूर में के न नवसु ग्रेवेकेशु विजयादिशु आदि। तो आदि में अनुदिश भी समझ लेना। सूत्र में अलग से शब्द नहीं है। स्वर्गों की जग, ये तो उत्कृष्ट आयु की बात थी, जितनी भी हमने बात की ये सब उत्कृष्ट आयु की बात की। अब जघन्य आयु, स्वर्गों की जघन्य आयु, 33वां सूत्र है। अपरा पल्योपमधिकम, अपरा पल्योपमधिकम। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। ये उसकी जघन्य आयु बता रहे हैं। अब आप चाहें तो अपने आपके पास आयु का चार्ट बना हुआ है क्या? बनवाया है क्या पहले मैंने? नहीं है तो आप बना सकते हैं, इसमें उत्कृष्ट और जघन्य दोनों दिए हुए हैं, इसी के आधार से आप दीदी बना सकते पीछे हैं चार्ट। पीछे दिए हुए हैं दीदी। इसी में इसी जी दीदी, मतलब इसी अध्याय के लास्ट में। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर आप 316 निकालेंगे ना, तो उसके बाद सब आयु वाले भी हैं उसमें। और हाँ भी है शरीर की ऊंचाई। हाँ हाँ, इसी में आयु दी है, उत्कृष्ट भी और जघन्य भी। तो हाँ चलो इसमें से देख लेते हैं हम। 2 सागर से अधिक लिखा था स्वधर्म और ईशान की, ये अब एक पल्ले से अधिक है। इसमें वैमानिक देव में आ जाइए सब लोग। अपन तो सूत्र के अनुसार चलते जाते हैं, ताकि सूत्र भी पूरे होते जाएंगे हमारे। स्वधर्म और ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। अपरा पल्योपमधिकम। सागर और पल्ले का नाप तीसरे अध्याय के 6वें सूत्र की टीका में दिया है। वहां अद्धा पल्ले लिखा है, उसे ही पल्ले समझना चाहिए। तीसरे अध्याय के 6वें सूत्र की एक बार और देख लीजिए, अभी प्रश्न भी पूछा था ना रेणु जी ने, तो वो क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 255।
सागर काल का परिमाण, सागर मतलब 10 कोड़ा, 10 इंटू करोड़, ये अद्धा पल्य हो गया। एक सागर हुआ, यही पल्य समझ लो आप इसी को। और वो कितना है, तो एक गोल खड्डा जिसका व्यास 1 योजन और गहराई भी उतनी ही हो, उसे उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के भेड़े के बच्चे के बालों से ठसाठस भरकर उसमें से प्रति 100 वर्ष में एक बाल निकालने पर जितने समय में गड्ढा खाली हो जाए उतने समय का एक व्यवहार कल्प है। ऐसे असंख्यात व्यवहार कल्प, वो एक उद्धार पल्य के बराबर है, और असंख्यात उद्धार पल्य एक अध्यापल्य के बराबर है। और मतलब एक पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी, अभी ये जो बात की थी ना अपन ने, 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी पल्य में एक सागर होता है। ठीक है, इतनी आयु उसकी, मतलब एक पल्य से कुछ अधिक इतनी उसकी जघन्य आयु है वहां के देवों की, स्वधर्म और ईशान देवों की। अब स्वधर्म और ईशान के देवों की बात चल रही है ना। स्वधर्म और ईशान इंद्रों की बात नहीं कर रहे हैं हम, देव की बात कर रहे हैं। उनकी उत्कृष्ट, उनकी जघन्य आयु इतनी हो सकती है। और स्वधर्म और ईशान देवों की तो, जो इंद्र है उनकी तो उत्कृष्ट आयु ही रहती है। 34वां सूत्र निकाल लीजिए। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। हम्म, ये दोनों सूत्र पढ़िए संगीता जी। ओ, क्या हुआ? अरे चलिए ललिता जी आप पढ़िए। अपरा पल्योपमा दिकम 34वां परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा। हाँ आवाज मेरी साफ नहीं हाँ आवाज में फर्क लग रहा है, पर ठीक, अच्छा पढ़ा है? आपने। परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरा, जो पहले पहले के युगलों की उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछे के युगलों की जघन्य आयु है। जैसा हमने नरक गति में देखा था, ऐसा ही यहाँ पर है। जो पहले पहले के युगलों की उत्कृष्ट आयु है वह पीछे पीछे के युगलों की जघन्य आयु है। सौधर्म और ईशान सर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक हमने देखी थी, उतनी ही सानत कुमार और महेंद्र की जघन्य आयु है। ये जघन्य आयु दूसरे दूसरे तीसरे स्वर्ग की, मतलब तीसरे चौथे स्वर्ग की। इसी क्रम के अनुसार आगे के देवों की जघन्य आयु समझना चाहिए। सर्वार सिद्धि में जघन्य आयु नहीं होती। अब इसमें अपने इसमें देखो, इसमें दिया होगा ना चार्ट में। हाँ, इसमें आप चार्ट में देख सकते हैं, वैमानिक देव के चार्ट में, मतलब सानत कुमार और महेंद्र की आयु, उत्कृष्ट आयु तो 7 सागर थी, अब जघन्य आयु 2 सागर है। फिर ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट आयु 7 सागर थी, 10 सागर थी, और जघन्य आयु 7 सागर है। अब जो इनकी उत्कृष्ट आयु है 10 सागर, वो जघन्य आयु हो गई लांतव और कापिष्ट की। और फिर जो लांतव और कापिष्ट की 14 सागर उत्कृष्ट आयु है, वो हो गई शुक्र महाशुक्र की जघन्य आयु। फिर शुक्र महाशुक्र की उत्कृष्ट आयु 16 सागर है, ये हो गई 17 सहस्त्रार की जघन्य आयु। फिर 17 सहस्त्रार की उत्कृष्ट आयु 18 सागर है, वो हो गई आनत प्राणत की जघन्य आयु। आनत प्राणत की उत्कृष्ट आयु 20 सागर है, जो हो गई आरण और अच्युत की जघन्य आयु। और आरण और अच्युत की उत्कृष्ट आयु है 22 सागर। इस तरह से ये पूरा आयु का माप है।
है ना, इसके आगे के सूत्रों में। तो इसके आगे भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। जो ग्रेवेयक है, जो पहला ग्रेवेयक है, उसकी जघन्य आयु 22 सागर है और उत्कृष्ट आयु 23 सागर है। और फिर अमोघ की 23 सागर जघन्य और 24 सागर उत्कृष्ट है। और 24 सागर सुप्रबुद्ध की उत्कृष्ट है, जघन्य है, और 25 सागर उत्कृष्ट है। फिर उसके आगे 25 सागर जघन्य, 26 सागर उत्कृष्ट, 26 सागर जघन्य, 27 सागर, ऐसे वो 16 स्वर्ग से ऊपर के सभी देव, इनकी आयु ऐसे बढ़ती हुई है नवग्रह की। फिर नो अनुदिश, तो उसमें सबकी जघन्य आयु 31 सागर है और सबकी उत्कृष्ट आयु 32 सागर है। अब यहां पर तो ऐसा कह रहे हैं कि इनकी किसी की भी, जो अनुत्तर हैं, उनकी किसी की भी जघन्य आयु नहीं होती। अच्छा, ये केवल सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है जघन्य आयु नहीं होती, लेकिन बाकी सबकी भी 33 सागर जघन्य आयु बताई है। अब इसका पूरा पता नहीं है। अच्छा, इसमें नोट भी दिया अलग से, वैमानिक देवों के स्वर्ग 16 हैं परंतु इनके इंद्र 12 हैं। यहाँ इंद्रों की अपेक्षा से 12 भेद कहे हैं। पहले के 4 तथा अंत के 4 स्वर्गों में प्रत्येक के 1 इंद्र और बीच के 8 स्वर्गों में 2-2 स्वर्गों के 1 इंद्र है। 5वें स्वर्ग में जो लोकांतिक देव रहते हैं उनकी आयु 8 सागर की होती है। और इसमें हमने कितनी देखी थी ब्रह्मोत्तर में? 7 सागर जघन्य आयु थी और उत्कृष्ट आयु 10 सागर थी। लेकिन जो लोकांतिक देव है उनकी आयु 8 सागर की होती। उत्कृष्ट और जघन्य के बीच की ये लोकांतिक देवों की ऐसी आयु होती है। तो ये सभी स्वर्गों के देवों की आयु कितनी कितनी होती है, ये हमने समझा।